कारों के दीवाने हैं तो आपके लिए यह कार शायद उतनी पसंद ना आए। इससे बेहतर राइड क्वालिटी आल्टो की है, ड्राइविंग डायनामिक्स टियागो के हैं, कंफर्ट एक रेडिगो क्विड में भी मिल जाएगा आपको। खरीदनी चाहिए नहीं? कामयाब थार या नाकाम थार, हाँ बहुत सारी बातें करने को हैं इस कार के बारे में, क्योंकि इस कार को मैं पहले कई बार चला चुका था लेकिन आपके सामने कभी इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, और शेयर करना अब बनता है क्योंकि थार अब आपको दरवाजे पर डिलीवर होनी शुरू हो चुकी हैं। तो फिर क्यों ना थार का एक असली ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाए। एक आम शहरी क्या सोचेगा इस कार के बारे में, कितनी कामयाब कितनी नाकाम, यह तो आप ही तय करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां पर मैं आपके साथ एक चीज क्लियरली कह दूं कि मैं इस कार के लुक्स पर फिदा हूं। आपको बुरा लगेगा लेकिन सच कह रहा हूं, दिल से निकलने वाली आवाज है कि इसके लुक्स पर मैं फिदा हूं। हाँ, ये मैं एग्री करता हूं कि ये एक खास कंपनी की डिजाइन का कॉपी है, रिप्लिका है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए फिदा हूं। अब बात करें इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की कि मुझे ड्राइव करने में कैसा फील हो रहा है, तो चलते हैं सीधे ड्राइव के ऊपर ही। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसकी बेहतरीन विजिबिलिटी। नीचे भी आपको काफी दिखता है, बड़ा सा आउटसाइड रियर व्यू मिरर शानदार लुक देता है। भीतर बैठ के आपको लगता है आप किसी राजा महाराजा वाली गाड़ी में चल रहे हैं, और शायद लोग इसी चीज पर सबसे ज्यादा फिदा है, और यही वजह है कि लोग इस कार के दीवाने हैं। यानी विजिबिलिटी को काफी अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, बोनट का हिस्सा काफी दिखता है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर काफ़ी आपकी जगह अच्छे से कवर कर देते हैं, यहाँ से भी दिखाई देता है, थोड़ा सा ऐसा दिखता है लेकिन उसको लेके कोई शिकायत नहीं है। राइड क्वालिटी, हाँ राइड क्वालिटी को लेकर मुझे ज़रूर थोड़ी सी शिकायत है, वो थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, लेकिन उससे ज़्यादा शिकायत मुझे है हैंडलिंग को लेकर कि हैंडलिंग इस कार की इस एसयूवी की नहीं अच्छी है, सड़कों पर चलने के लिए नहीं है। यह ऑफ रोडिंग का राजा है और उसे ऑफ रोडिंग ही करने देना चाहिए। अगर हम इसे शहरों में चलाते हैं तो आपको लगेगा यार नहीं मज़ा नहीं आ रहा। हाँ, मुझे इतनी शिकायतें नहीं हैं जितनी मैं जब ये कार लॉन्च नहीं हुई थी और इसके बारे में लोगों ने अपने पॉइंट देने शुरू किए थे, तब मुझे लगता था कि इस कार के बारे में लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। और इवन जब महिंद्रा से मेरी बात हुई तो महिंद्रा ने भी कहा कि अभी हम प्रमोशनल कैंपेन कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट रिव्यू करते हैं तो अभी आपको नहीं हम कार प्रोवाइड कर सकेंगे, तभी प्रोवाइड करेंगे जब ओपन हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लेट दिया, लेकिन जितने भी मैंने रिव्यू देखे उनमें कोई 100% पेड जैसा लग रहा था, कोई 95% पेड लग रहा था, कोई 85% पेड लग रहा था, या कोई फुल्ली बाइस्ड लग रहा था कार की तरफ। कोई एक ऐसा रिव्यू वीडियो मुझे देखने को नहीं मिला जिसमें अनबाइस्ड जेन्युइन ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर किया हो। किसी ने भी इस कार का आज तक किसी और इस कीमत वाली कार के साथ कंपैरिजन वीडियो भी नहीं बनाया। अब आप समझ लो कि महिंद्रा की पॉलिसी कितनी बेहतरीन काम कर रही है कि इस कार का किसी के साथ कंपटीशन ही ना करवाया जाए ताकि इस कार को कोई कम मार्क्स ना दे पाए, और यही हुआ है। आज तक किसी ने नहीं किया। क्यों भाई? देखो सीटें, कितनी सी सीटें हैं,
केवल बैठ ही पाते हैं, अंडर थाई तो भूल जाइए, कोई है ही नहीं इसका। और फिर शहर में कैसे आप इसे चला पाएंगे। हाँ, क्लच भी बहुत ज़्यादा डीप है, अगर आप उसे यूज करने के आदी हो जाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप पहली दूसरी बार चलाएंगे तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा। लेकिन वो बात है ना कि जब आप रॉयल फील करने लगते हैं कार में बैठ के तो सारी कमियां छिप जाती हैं, वो यहाँ पर भी है। इंजन को लेकर मुझे कोई शिकायत नहीं, बड़ा शानदार इंजन है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। 130 bhp की पावर देता है, 300 Nm का टॉर्क देता है, चला के ही आपका दिल खुश हो जाता है। अब कमी क्या है, देखो इंजन टॉर्की है, पावर की कोई ऐसी कमी नहीं आपको लगेगी, लेकिन जिस चीज़ की कमी लगेगी वो ये रिफाइनमेंट कहाँ रह गया भाई साहब। इंजन में पावर तो है लेकिन रिफाइनमेंट में से क्या, यानी इंजन केवल आवाज़ करने के अलावा बाकी और कुछ नहीं। आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ सुनने को मिलेगा, वाइब्रेशन हैंडल के ऊपर यानी स्टीयरिंग के ऊपर है, वाइब्रेशन पूरी कार में जिस हिस्से को भी आप हाथ लगाएंगे उस जगह आपको वाइब्रेशन फील होगी। नॉइज़ भी आपको सुनाई देगी, काफ़ी सुनाई देगी। कार के भीतर तो फिर भी कुछ गनीमत है, कार के बाहर बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे जिस चीज़ को लेके शिकायत है वो केवल ये इंजन के वाइब्रेशन को लेके है, पावर को लेके मुझे इतनी सी भी शिकायत नहीं है। यानी पावर के मामले में यह कार बहुत बेहतरीन है, बस केवल इसका नॉइज़, वाइब्रेशन, हार्शनेस थोड़ा बेहतर हो जाता तो इससे अच्छा कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ से और मुझे शिकायत है, वो है इसकी ब्रेकिंग। मैंने जितनी बार ब्रेक लगाए मुझे लगा शायद अब मैं भिड़ जाऊंगा, अब मैं पक्का भिड़ जाऊंगा, और फिर रुक जाती है गाड़ी। तो ब्रेक आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं जो मैं बहुत एक्सपेक्ट करता हूं किसी भी एक अच्छी कार से, वो यहाँ पर मिसिंग है। अब मैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात करूँ कार के एसी को लेके। हाँ, गर्मी अभी पड़ना शुरू नहीं हुई है, असली वाली गर्मी जिसके लिए दिल्ली जाना जाता है, और उसका मैं भी वेट कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि यह कार बहुत गर्म है। हाँ, मैंने एयर थ्रो को चालू कर रखा है, वजह ये थी कि मुझे बहुत गर्मी सी फील हो रही थी। अब थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर आवाज़ मिल सके, तो उम्मीद है अब आपको आवाज़ मिलेगी। लेकिन क्या करें, गर्मी सह लेता हूँ थोड़ी सी। इस कार में ये एक बड़ी दिक्कत, उसकी वजह ये टॉप है, ये जिस डिज़ाइन से बना हुआ है, जिस सुविधा के लिए बना हुआ है, उस हिसाब की वजह से आपको एसी होने के बावजूद भी गर्मी लगती है। हाँ, थार के दीवाने जो है, सीधी सी बात, दो तरह के लोग हैं इस इंडिया में, एक वो जो महिंद्रा फैन है, एक वो जो थार फैन है। और थार फैन जो है उनको तो ये सारी चीज़ें फ़र्क ही नहीं डालती, और फ़र्क डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप फैन हैं तो फैन ऐसे ही होते हैं कि वो कमियां नहीं देखते, वो अच्छाइयां देखते हैं। और थार फैन के लिए मैं कह सकता हूँ यह कार बिल्कुल परफेक्ट है। उनको आंख बंद करना चाहिए, खरीद लेना चाहिए। लेकिन अगर आप केवल लुक्स और बाकी चीज़ों को गौर पे ध्यान पे रखकर खरीदना चाहते हैं, थार ब्लाइंड फैन नहीं है, तो भाई साहब आपको दूसरी हर कार में इससे ज़्यादा बेहतर राइड क्वालिटी मिलेगी, इससे बेहतर हैंडलिंग मिलेगी, इससे बेहतर कंफर्ट मिलेगा। चाहे इस सीट पर बैठे या पीछे वाली सीट पर बैठे, हर जगह आपको इस कार के मुकाबले बाकी इंडिया में आने वाली हर कार में इससे बेहतर कंफर्ट मिलेगा। आगे की सीट पे शायद इससे ख़राब कंफर्ट सिर्फ एक दो कारों में होगा, पिछली सीट में तो हर कार में इससे बेहतर कंफर्ट मिलता है। मुझे बिल्कुल शिकायत नहीं है कहते हुए कि शहर के लिए यह कार कतई बनी ही नहीं है। अगर आपको ऑफ रोडिंग ही करनी है तो आंख बंद करो भाई, कार ले लो, जिंदगी भर आप खुश रहोगे। लेकिन अगर आपको ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, शहर में जाना है, साल में 10, 20, 50 दिन करनी है ऑफ रोडिंग, तो भाई साहब कोई और दूसरी कार देख लो, यह आपके लिए सही प्रोडक्ट नहीं है। यानी उस कंडीशन पे आप इस कार से लॉन्ग टर्म में खुश नहीं रह पाएंगे। अब कंक्लूजन में खरीदनी चाहिए या नहीं, या पहले फ्यूल एफिशिएंसी भी शेयर कर दूं। जैसे थार खरीदने वाले फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं, लेकिन मुझे जो कार का एक्सपीरियंस करके, ये मेरी 5वीं बार मैं थार चला रहा हूँ, और इन 5 बार में मैंने हमेशा ये पाया है कि हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी को लेके थोड़ी शिकायत तो है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कार शहर में आपको 8 से लेकर 10 का फ्यूल एफिशिएंसी दे देती है। अगर आप हाईवे पे चलते हैं तो यह 14-15 आपको एवरेज प्रोवाइड कर देती है। मैंने पहले ही कहा
किसको इसकी फ्यूल एफिशिएंसी जाननी है? किसी को नहीं। कोई थार फैन, थार खरीदने वाला कभी फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बात ही नहीं करता, और मेरे अंदाज वो बिल्कुल सही करता है और उसे ऐसा ही करना चाहिए। मेरे रिव्यू से आपका भी हो सकता है सच जानकर दिल खुश हो जाए या दिल टूट जाए। अगर दिल टूटता है थार फैन होने की वजह से, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सच तो कहना ही पड़ेगा। और अगर आपको सच जानकर खुशी हुई है तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल तो है ही आपका, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बातें करते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन में क्या बात की जाए, खरीदना चाहिए या नहीं? मैंने पहले ही आपसे कहा था, अगर आप कारों के दीवाने हैं तो आपके लिए यह कार शायद उतनी पसंद ना आए। लेकिन अगर आप ऑफ रोडिंग के दीवाने हैं, यानी साल में 300 दिन आपको ऑफ रोडिंग करनी पड़ती, और असली ऑफ रोडिंग, वो खराब सड़कों वाली नहीं। ऑफ रोडिंग का मतलब होता है जिस रास्ते पे टियागो जैसी कार निकल ना पाए, फंस जाए, या जिस रास्ते पर डिजायर फंस जाए, निकल ना पाए, उस रास्ते को कहते हैं ऑफ रोडिंग। और उस पर अगर चलना है तो थार से बेहतर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको शहर में चलना है तो भाई साहब, इससे बेहतर राइड क्वालिटी आल्टो की है, इससे बेहतर ड्राइविंग डायनामिक्स टियागो के हैं, इससे बेहतर कंफर्ट एक रेडिगो क्विड में भी मिल जाएगा आपको। तो फिर खरीदनी चाहिए नहीं? आप खुद समझदार हैं। अगर शहर में चलना है तो भाई साहब बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आती हैं, चला के देखो, फिदा हो जाओगे और आराम भी मिलेगा। लेकिन अगर ऑफ रोडिंग करनी है तो खरीद लो बगैर किसी के राय लिए, इससे बेहतर ऑफ रोडर कोई नहीं है। लेकिन ऑफ रोडर का मतलब मैंने बताया ना, जहाँ टियागो फंस जाए, जहाँ डिजायर फंस जाए, उस रास्ते को ऑफ रोडिंग कहते हैं। आजकल लोग खराब रास्तों को भी कहते हैं, जो मेरी डेफिनेशन में ऑफ रोडिंग नहीं होती है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया, तभी आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक करने में कैसा संकोच, और नहीं पसंद आया डिसलाइक का बटन दबा सकते हैं। इस कार का कभी डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो वगैरह आपको दे दूंगा, लेकिन आज मैं केवल और केवल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। पसंद आया लाइक का बटन दबाइए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। और अगर आप मुझे इस समय देख रहे हैं यूट्यूब पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार कार के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।